सीमा को जेल कराएंगे। जो उसके सहयोगी है, जो उसको गलत काम में हाथ बटा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, जिन्होंने धोखाधड़ी करी है, गलत काम किया, उनको सजा कराएं। और गुलाम हैदर भी जल्द भारत में, हम उसको बुला रहे हैं, वो जल्दी आएगा। एलिगेशन लगाए जाएंगे, लेकिन हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे कानूनी रूप से। पुलिस अपने कब्जे में ले और एपी सिंह के मोबाइल को भी, उनके मुंह बोले भैया के मोबाइल को भी पुलिस अपने कब्जे में ले। और जो लोग उनके घर आते जाते हैं उन सभी के नंबर निकाल करके सीमा हैदर को हम जेल कराएंगे। और जो उसने कानून को तोड़ा है, गुलाम हैदर की तरफ से वो चलाई गई, उससे पहले वो भारत में वायरल हो चुकी थी। मेरे फोन पर भी बहुत सारे नंबरों से वो वीडियो और वो रिकॉर्डिंग्स भी मुझे मिली। मैंने उनको देखा भी, सुना भी, लेकिन उसको सुनने और देखने के बाद मैंने ना तो उसको अपने प्लेटफॉर्म से चलाया और ना ही मैंने किसी को फॉरवर्ड किया, क्योंकि मुझे पता था ये चाल सीमा हैदर की ही है, उसके साथ लगे उसके भैया की और उसके पूरे स्टाफ की चाल है। और इसी चाल के तहत उन्होंने पहले खुद की वीडियो वायरल कराई, सभी लोगों तक पहुंचवाई, और उसके बाद उसका एलिगेशन गुलाम हैदर पर डाल दिया। देखिए, नंबर 1 हम आपको बताते हैं कि गुलाम हैदर की जो इस वक्त स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि अगर गुलाम हैदर की जगह कोई और इंसान होता तो शायद वो अब तक आत्महत्या कर चुका होता। जिस प्रकार से उसकी बीवी सीमा हैदर ने उसकी बेइज्जती की है और एक पति के रहते हुए नाजायज संबंधों में वो भारत में सचिन के साथ रह रही है बिना तलाक लिए, और उसके 4 बच्चों को भी ले आई है और उसके हंसती खेलती फैमिली को बिगाड़ दिया है। और उसके घर को जो 18 लाख रुपए का लिया था उसको बेच करके आनंद फानंद में 12 लाख रुपए का बेच के भारत में गलत तरीके से आ गई है। और 3 लाख रुपए जो गुलाम हैदर ने भेजे थे उसको घर की रिपेयर कराने के लिए, वो 3 लाख रुपए भी उसने वहां से लेके आई है। तो ऐसे हालात में कोई भी इंसान हो, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, दुनिया का कहीं भी इंसान हो, जिस इंसान की बीवी उसको धोखा करके, बेवफाई करके, उसके 4 बच्चे लेकर के कहीं दूसरे मुल्क में किसी नाजायज संबंध में, इलीगल रिलेशन में किसी के साथ रहना शुरू कर दे, उसके 4 बच्चों को भी ले जाए, उसका घर भी बेच जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होगी। तो आनंद फानंद में वो जो वीडियो उसको भारत से ही किसी ने भेजी, जिन लोगों ने हमें भेजी उसको भी भेजी गई, और उसने उस वीडियो को अपने चैनल से दिखा दिया। हालांकि मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करी। अगर मेरे से बात करता तो मैं उसको कहता कि आप अपने चैनल से ना चलाएं, हमें क्या लेना देना सीमा हैदर से। देखिए, हम सीमा हैदर के इस मारपीट के मामले को, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, ये जांच का विषय है, हम सिरे से खारिज करते हैं। हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि हम ये देखेंगे सीमा को कौन मार रहा है, सीमा क्या खा रही है, सीमा क्या कर रही है, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो सीधा सीधा एक मकसद है कि सीमा हैदर को, जो भारत में गुलाम हैदर के साथ बेवफाई करके, धोखाधड़ी करके, वो गलत तरीके से भारत में 4 बच्चों को लेके घुसी है, हम उसको 5 साल की जेल कराएंगे, 5 साल की जेल कटाएंगे और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को वापस दिलवाएंगे। हमारी ये लड़ाई है, बाकी इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सीमा क्या करती है, सीमा को कौन पीट रहा है या कौन नहीं पीट रहा, अगर सीमा को कोई पीट रहा तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, अपनी हरकतों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। क्यों भारत में इलीगल तरीके से आई, क्यों उसने जो ना गुलाम हैदर को धोखा दिया, क्यों उसके बच्चों को लेके आई, क्यों उसके मकान को धोखाधड़ी से बेचा और कोर्ट में भी गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर क्यों बेल ली, तो इसके लिए सीमा स्वयं जिम्मेदार है। अब चाहे सचिन उसको मारे या पिटे या ना पिटे, चाहे वो खुश रहे चाहे वो दुखी रहे, उससे ना मेरा लेना देना कुछ है बीइंग ए लॉयर गुलाम हैदर के, और ना ही गुलाम हैदर का उससे कुछ लेना देना है।
गुलाम हैदर की जो लड़ाई है वो इतनी लड़ाई है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को कैसे मिले और जो सीमा हैदर है उसको सजा कैसे हो। तो हमारे सिर्फ ये दो टॉपिक है कि हम एक तो सीमा को जेल कराएंगे, जो उसके सहयोगी है, जो उसको गलत काम में हाथ बटा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, जिन्होंने धोखाधड़ी करी है, गलत काम किया, उनको सजा कराएं, चाहे वो नेत्रपाल हो, चाहे सचिन हो, चाहे और भी कोई हो, उनको जेल कराएंगे, सजा कराएंगे, गुलाम के बच्चों को गुलाम हैदर को दिलवाएंगे। अब भारत की जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि सीमा को इस बात का पता है, सचिन को भी पता है और नेत्रपाल को भी पता है और उनके मुंह बोले भैया को भी पता है कि अब ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इनके खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई होकर के एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कोर्ट द्वारा इनको जेल भी भेजा जा सकता है और दूसरी भी जितनी कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है और गुलाम हैदर भी जल्द भारत में हम उसको बुला रहे हैं, वो जल्दी आएगा। तो सीमा हैदर बौखला चुकी है, सचिन भी बौखला चुका है और नेत्रपाल भी बौखला चुका है और उनका मुंह बोला भाई भी बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो भारत की जनता गुलाम हैदर की सपोर्ट कर रही है, तो अब ये चाहते हैं कि उनका ध्यान हट करके सारी सहानुभूति सीमा हैदर को मिल जाए और इसके लिए वो 2-3 चैनलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 2-3 जो चैनल है वो सीमा भक्ति में लीन हो चुके हैं और वो सच को झूठ दिखा रहे हैं और झूठ को सच दिखा रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां दिखा रहे हैं और गुलाम हैदर की छवि को भारत में बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने एक चैनल को नोटिफाई किया है, जल्द मैं उस चैनल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि गुलाम हैदर पर भी झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, एलिगेशन लगाए जाएंगे। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, उनके ऊपर भी मुंह बोले भैया द्वारा गलत एलिगेशन लगाए जाएंगे, लेकिन हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे कानूनी रूप से और उन गलत एलिगेशंस को भी झूठे साबित करेंगे। अब अगर इस बात का पता लगाना है कि मारपीट सच है या गलत है, उसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, सीमा हैदर के मोबाइल को तुरंत प्रभाव से रबुपुरा की पुलिस अपने कब्जे में ले। सचिन मीना के मोबाइल को तुरंत प्रभाव से रबुपुरा पुलिस अपने कब्जे में ले। नेत्रपाल के मोबाइल को और उनके की जो चाची है उसके मोबाइल को भी पुलिस अपने कब्जे में ले और एपी सिंह के मोबाइल को भी, उनके मुंह बोले भैया के मोबाइल को भी पुलिस अपने कब्जे में ले और जो लोग उनके घर आते जाते हैं उन सभी के नंबर निकाल करके कॉल डिटेल द्वारा उनके सबके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर उसको लेबोरेटरी में भेजें जांच के लिए और उनकी आउटगोइंग, इनकमिंग, उनके व्हाट्सएप की आउटगोइंग, उनके व्हाट्सएप की इनकमिंग को चेक करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारी वीडियोस, ये सारी जो दिखाई गई चीजें हैं वो सारी आपको जांच करने पर पता चल जाएगी किसके मोबाइल से वायरल की गई है और किसके मोबाइल से कहां किसको भेजी गई है। जिसने वायरल की है उसका पता चल जाएगा और एलिगेशन ये गुलाम हैदर पर और जो सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो भारत के हैं चाहे वो कहीं के भी हैं, उन पर इल्जाम डालना बिल्कुल गलत है और ये इल्जाम है और ये मुद्दे को भटकाने के लिए है, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है और मीडिया में ध्यान देने के लिए है। आज तक जो हमने 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था, 5 करोड़ का, उसका जवाब तो इन दे नहीं पाए। अब ये इधर उधर की बातें मीडिया में बने रहने के लिए कर रहे हैं। ये हमारा ये कोई टॉपिक नहीं है, सीमा को कोई पिटे या सीमा को कोई प्यार करे या सीमा को कोई कुछ भी करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे तो 2 काम है। नंबर 1, हम सीमा हैदर को जेल कराएंगे, जो उसने भारत में इलीगली एंट्री करी है, गुलाम हैदर के साथ बेवफाई करी है,
उसके 4 बच्चों को लेके आई है, सीमा को जेल कराएंगे। हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, हमारी कोई हमदर्दी सीमा हैदर के साथ नहीं है।